हेलो दोस्तों, आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग के Galaxy Tab S10 FE Plus और Brave Arc टैबलेट के बीच। ये दोनों 13 इंच की स्क्रीन साइज के साथ आने वाले बड़े एंड्रॉइड टैबलेट्स हैं जो एक्टिव स्टाइलस को सपोर्ट करते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो सैमसंग का S10 FE Plus मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कॉर्पोरेट और कार्ड डिस्काउंट के बाद 35,300 रुपए में खरीदा है और Brave Arc के इस कीबोर्ड वाले मॉडल के लिए मुझे 39,000 रुपए देने पड़े। बिना ऑफर के S10 FE Plus काफी महंगा मिलता है, लेकिन ऑफर पीरियड में ये दोनों टैबलेट्स 35 से 40,000 की प्राइस रेंज में रहते हैं। सैमसंग एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, लेकिन प्राइस के हिसाब से इसका प्रोसेसर थोड़ा कम पावरफुल है और इसमें रैम और स्टोरेज भी ब्रेव आर्क से कम मिलती है। नया ब्रांड होने की वजह से ब्रेव के पास कोई रेपुटेशन नहीं है जिसके भरोसे पर यह टैबलेट्स बेच सके, इसीलिए इन्होंने पूरा दाव स्पेसिफिकेशंस पर ही लगाया है और इसीलिए हम इन दोनों डिवाइसेस को हर तरह से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या आपको सैमसंग की रिलायबिलिटी के साथ जाना चाहिए या कम पैसों में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस और स्टोरेज देने वाले ब्रेव आर्क के साथ। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो S10 FE Plus के बॉक्स में आपको टैबलेट के अलावा S Pen, एक इजेक्टर पिन, USB-C केबल और थोड़ा सा पेपर वर्क मिल जाता है। और ब्रेव आर्क के 39,000 रुपए वाले वेरिएंट में टैबलेट के साथ चार्जर, USB-C केबल, स्टाइलस पेन, ब्रेव के स्टिकर्स, थोड़ा सा पेपर वर्क, पेन के लिए एक्स्ट्रा टिप्स और स्टैंड वाले बैक कवर के साथ कीबोर्ड भी मिल जाता है। ब्रेव आर्क टैबलेट पर स्क्रीन गार्ड भी पहले से ही लगाया हुआ है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो ब्रेव आर्क का ही बेहतर है, क्योंकि एक भी एक्सेसरी आपको अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, सब कुछ बॉक्स में ही मिल जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ ब्रेव आर्क टैबलेट में 12.95 इंच का डिस्प्ले और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जबकि सैमसंग के S10 FE Plus में 13.1 इंच के डिस्प्ले के साथ फ्रंट फेसिंग कैमरा है। दोनों टैबलेट्स की लेफ्ट एज पर आपको कीबोर्ड एक्सेसरी लगाने के लिए कनेक्टर पिन्स दिख जाएंगी। राइट एज लेआउट भी दोनों का लगभग सेम ही है और यहाँ पर दोनों में आपको पावर और वॉल्यूम बटन्स के साथ 2 माइक्रोफोन और एक SD कार्ड ट्रे दिख जाएगा। फर्क बस इतना है कि S10 FE Plus के पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर इंटीग्रेटेड है, जो ब्रेव आर्क में नहीं मिलता। ब्रेव आर्क की टॉप एज पर 2 स्पीकर ग्रिल्स हैं और S10 FE Plus की टॉप एज पर स्पीकर स्लॉट के साथ एक माइक्रोफोन है। सैमसंग की बॉटम एज पर इसके दूसरे स्पीकर स्लॉट के साथ एक USB-C पोर्ट है और ब्रेव आर्क की बॉटम एज पर 2 स्पीकर स्लॉट्स के साथ इसका USB-C पोर्ट है। दोनों के बैक पैनल पर आपको ब्रांडिंग के साथ इनका कैमरा सेटअप दिख जाएगा। S10 FE Plus में रियर कैमरा के साथ एक माइक्रोफोन है, जबकि ब्रेव आर्क में कैमरा और माइक के साथ आपको एक LED फ्लैश भी दिख जाएगा। इन दोनों टैबलेट्स का कंस्ट्रक्शन काफी प्रीमियम है और ये दोनों पूरी तरह मेटल और ग्लास से बने हैं। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास इन दोनों में ही नहीं मिलता, लेकिन S10 FE Plus में IP68 वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है, जो ब्रेव आर्क में नहीं है। ब्रेव आर्क टैबलेट सैमसंग के मुकाबले काफी मोटा और भारी भी है और इसके बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट्स भी काफी नजर आते हैं, इसीलिए डिजाइन तो मुझे सैमसंग की ही ज्यादा पसंद आई। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सैमसंग के S10 FE Plus में Exynos 1580 प्रोसेसर के साथ 8 GB रैम है और ब्रेव आर्क में Snapdragon 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ 12 GB रैम है। प्रोसेसिंग पावर में तो क्लियरली ब्रेव आर्क ही बेहतर है। नॉर्मल एवरीडे टास्क दोनों ही टैबलेट्स में स्मूथली हो जाते हैं। बेसिक यूज में इनमें से कोई टैबलेट लैग नहीं करेगा, लेकिन फास्ट तो ब्रेव आर्क ही फील होता है, क्योंकि बेहतर प्रोसेसर के साथ इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। Geekbench स्कोर में भी हम देख सकते हैं कि ब्रेव आर्क टैबलेट सिंगल कोर स्कोर में लगभग 45% और मल्टी कोर स्कोर में 35% बेहतर है। BGMI की बात करें तो S10 FE Plus में HDR ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट तक का सपोर्ट है और गेम कांस्टेंट 90 फ्रेम्स पर चलता है। कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप आपको इसमें नजर नहीं आएगा और टेक्सचर्स भी अच्छे दिखते हैं। और ब्रेव आर्क में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट है और इसमें भी हाईएस्ट सेटिंग पर मुझे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नजर नहीं आया। टैबलेट में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की रिपोर्टिंग होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्ट्रा फ्रेम रेट का मतलब होता है 90 हर्ट्ज। जो भी हो, गेमिंग एक्सपीरियंस ब्रेव आर्क में स्मूथ रहा और टेक्सचर्स भी मुझे सैमसंग से थोड़े बेहतर ही लगे। वीडियो एडिटिंग के हिसाब से भी ब्रेव आर्क टैबलेट ही बेटर है। वीडियो स्क्रब करना और इफेक्ट्स लगाना दोनों में सेम ही फील होता है, लेकिन दोनों के एक्सपोर्ट टाइम में काफी फर्क है। 10 मिनट का 4K वीडियो एक्सपोर्ट करने में ब्रेव आर्क टैबलेट को 5 मिनट का ही समय लगता है, जबकि S10 FE Plus को इसके लिए 7.5 मिनट लग जाते हैं। तो 50% परफॉर्मेंस का डिफरेंस हमें यहाँ भी नजर आता है। डिस्प्ले की बात करें तो S10 FE Plus में 13.1 इंच का 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 249 ppi की, और ब्रेव आर्क में 144 हर्ट्ज का 12.95 इंच वाला डिस्प्ले है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 264 ppi है। शार्पनेस भले ही ब्रेव आर्क में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कलर्स मुझे सैमसंग के ही पसंद आए। मगर ब्रेव आर्क टैबलेट की
ब्राइटनेस S10 FE Plus से थोड़ी ज्यादा है। इंडोर्स यूज में भले ही इससे ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, लेकिन आउटडोर्स इस्तेमाल करने में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस काम ही आती है। वीडियो प्लेबैक में भी आप देख सकते हैं कि ब्रेव आर्क टैबलेट 120 हर्ट्ज की रिपोर्टिंग करता है, जबकि वीडियो 30 फ्रेम्स वाला ही है। सैमसंग के टैबलेट में हम ये कंफर्म भी कर सकते हैं। ओवरऑल इन दोनों टैबलेट्स के व्यूइंग एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही काफी अच्छे और हाई क्वालिटी डिस्प्लेज मिलते हैं। ब्रेव आर्क में 8 स्पीकर्स का सेटअप है, जबकि S10 FE Plus में 2 ही स्पीकर्स हैं। सैमसंग टैबलेट्स के स्पीकर्स हमेशा अच्छे ही होते हैं और S10 FE Plus के लिए भी यही बात लागू होती है। S10 FE Plus के स्पीकर सफिशिएंटली लाउड है, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है और बेस भी काफी क्लियर सुनाई देता है। बेशक सैमसंग के स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन ब्रेव आर्क अपने 8 स्पीकर्स वाले सेटअप के साथ अलग ही लीग में खेल रहा है। ब्रेव आर्क के स्पीकर्स काफी ज्यादा लाउड हैं और फुल वॉल्यूम पर भी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल खराब नहीं होती। डीप बेस है और हर इंस्ट्रूमेंट को आप इनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इस ऑडियो सैंपल में आपको फर्क साफ सुनाई देगा। What I've become, I scream until I'm numb. Now with the summer skies, you're gone. There's nothing I can do or say to get to you. Now I don't know where I belong. I'm screaming at the ceiling. फीचर्स की बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग और फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट दोनों में है, लेकिन ब्रेव आर्क टैबलेट में आप स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर फ्लोटिंग विंडोज ओपन नहीं कर सकते। फ्लोटिंग विंडो ओपन करते ही पीछे वाली स्प्लिट स्क्रीन हट जाती है और दोनों में डेस्कटॉप मोड भी आता है। सैमसंग का डेस्क मोड अब सिर्फ मल्टीपल विंडोज रिसाइज करने का ऑप्शन देता है, वही ब्रेव आर्क में फुल पीसी मोड है, बिल्कुल विंडोज कंप्यूटर जैसा। माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके स्टोरेज को एक्सपांड करने का ऑप्शन भी आपको इन दोनों ही टैबलेट्स में मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। S10 FE Plus में फिंगरप्रिंट सेंसर है, बिल्ट इन AI के फीचर्स हैं और इसी के साथ सर्कल टू सर्च का पॉपुलर फीचर भी है। ये सारे फीचर्स आपको ब्रेव आर्क में नहीं मिलते। ब्रेव आर्क में सैमसंग से 2 गुनी यानी 256 GB की बेस स्टोरेज है और एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट है। तो इन दोनों टैबलेट्स का सबसे बड़ा फर्क ये है कि सैमसंग सॉफ्टवेयर फीचर्स के मामले में आगे है और ब्रेव आर्क में हार्डवेयर फीचर्स ज्यादा है। अपडेट्स की बात करें तो S10 FE Plus में Android 16 इंस्टॉल्ड है और 2032 तक आपको इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ब्रेव आर्क टैबलेट में Android 15 प्री इंस्टॉल्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स कितने मिलेंगे ये जानकारी मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। अगर ये अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बनाना चाहते हैं और अपनी टैबलेट लाइनअप को एक्सपांड करना चाहते हैं तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्हें अपडेट्स देने ही पड़ेंगे। नोट टेकिंग की बात करें तो दोनों टैबलेट्स में एक्टिव स्टाइलस का पूरा सपोर्ट है और दोनों के बॉक्स में ही आपको स्टाइलस पेन मिल भी जाता है। S10 FE Plus के साथ सैमसंग का S पेन मिलता है और ब्रेव आर्क के साथ ब्रेव आर्क स्टाइलस। सैमसंग का S पेन मेरे हिसाब से मार्केट में अवेलेबल सबसे बेस्ट डिजिटल स्टाइलस है। स्टाइलस पेन के मामले में सैमसंग को एप्पल भी नहीं हरा सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रेव आर्क स्टाइलस खराब है या अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ब्रेव आर्क स्टाइलस की एक्यूरेसी कमाल की है और पाम रिजेक्शन का फीचर भी इसमें परफेक्टली काम करता है। तो आप इस टैबलेट में भी लंबे समय तक पूरी एक्यूरेसी के साथ हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। अल्टरनेटिव स्टाइलस पेन की बात करें तो S10 FE Plus के साथ आप वेकॉम का वन पेन या स्टेडलर की नॉरिस डिजिटल पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग का S पेन अलग से नहीं मिलता। वैसे ब्रेव आर्क स्टाइलस पेन भी इनकी वेबसाइट पर अलग से अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में मुझे ये पता चला कि लिनोवो का टैब पेन प्लस भी ब्रेव आर्क टैबलेट के साथ 100% कंपैटिबल है। तो लिनोवो का पेन प्लस ब्रेव आर्क के लिए अल्टरनेटिव स्टाइलस की तरह काम करेगा। सैमसंग के S10 FE Plus में 10,090 mAh की बैटरी है और इसे 45 वाट की स्पीड पर चार्ज होने में 2 घंटे से कम समय लगता है। वही ब्रेव आर्क की 14,550 mAh की बैटरी को
33 वॉट की स्पीड से चार्ज होने में 2.5 घंटे लग जाते हैं। S10 FE Plus में आप 6 से 7 घंटे हैवी गेमिंग कर सकते हैं और लाइट यूज में इससे आपको 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी आराम से मिल सकता है। ब्रेव आर्क टैबलेट की हैवी यूज पर बैटरी लाइफ 7 से 8 घंटे है और नॉर्मल यूज में ये टैबलेट 10 घंटे से ज्यादा भी चल जाता है। इन टैबलेट्स के डिस्प्लेस काफी बड़े हैं और ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है और हाई ब्राइटनेस पर ये जल्दी डिस्चार्ज होने लगते हैं, तो मैक्सिमम बैटरी लाइफ के लिए आपको इन्हें हमेशा ऑटो ब्राइटनेस पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरास भी मुझे सैमसंग के ही बेहतर लगे। ब्रेव आर्क के कैमरास बहुत ही बेसिक है और ब्रेव आर्क का फ्रंट और रियर दोनों कैमरास की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। लो लाइट में आप इन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अच्छी लाइटिंग कंडीशन अगर इन्हें मिले तो रियर कैमरा डॉक्यूमेंट स्कैन करने में और फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल्स के लिए चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप इन कैमरा से कुछ एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा होगा। सैमसंग के कैमरा सेटअप को अगर हम देखें तो इनकी पिक्चर क्वालिटी ब्रेव आर्क से काफी बेहतर लगती है और टैबलेट की जरूरतों से ये ज्यादा ही है। इन दोनों टैबलेट्स को कंपेयर करने के बाद मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर ये आपको सेम प्राइस पर मिल रहे हैं तो आपको हमेशा सैमसंग के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन बिना ऑफर के इनकी प्राइस में 10 से 12,000 रुपए का फर्क रहता है और ब्रेव आर्क में आपको पैसे कम देकर भी बेहतर प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन प्रोसेसिंग पावर के लिए अगर आप ब्रेव आर्क को चुनते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर और कैमरास में काफी बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये था एक कंपैरिजन सैमसंग S10 FE Plus और ब्रेव आर्क टैबलेट के बीच। इन दोनों टैबलेट्स की परचेस लिंक के साथ फुल रिव्यू और एक्सेसरीज की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इनकी लेटेस्ट प्राइसिंग की जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।